everyone, welcome to Cancer Healing Journey Talks. Myself Shruti Davke from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. Firstly, I would like to introduce today's speaker, Mr. Jackie. He is a caregiver to his mother. I'm happy that you're here with us today to share your mother's journey with us. Over to you, sir. Please start with your introduction. Hello, Shruti. Namaste. So my name is Jyoti Pal. I am from Northeast India, Tripura, and I am here today to talk about my mother's journey. Actually, she was suffering from she is suffering from last stage cancer, and I was the caregiver of her. So. Can you please start with the cancer journey of her and Actually, you being a caregiver? बेसिकली क्या हुआ था, जो पहले तो उनको कुछ दिनों तक ड्राई कफ था, ठीक है। तो एक्चुअली शी वाज डायबिटिक पेशेंट, ओके। सो ड्राई कफ बहुत दिनों से था। इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा ठीक है ड्राई कफ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जब दवाई देंगे तो कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, बट आफ्टर सम टाइम इट्स नोटिस दैट दिस इज नॉट क्योर। सो तो हम लोगों ने सोचा क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग जब डॉक्टर के पास गए हैं तो उन लोगों ने बोला है ब्लड टेस्ट के लिए। सब जब हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है तो ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। तो जब उनका हीमोग्लोबिन कम पता चला तो हम लोगों ने सोचा इसके वजह से शायद हो सकता है वीकनेस है, तो शायद हीमोग्लोबिन कमी है तो इसकी वजह से उनका वीकनेस और ड्राई कफ हो सकती है। तो उसके बाद उनका पेट में जलन स्टार्ट हुआ। तो जब जलन स्टार्ट हुआ है तो हम लोगों ने सोचा है क्या हुआ, जलन क्यों स्टार्ट हुआ है। तो एक के बाद एक हो रहा था। तो कैंसर का जो प्रायर साइन है वो है सूखी खांसी या फिर वीकनेस, वो होता है। तो हम लोगों को बहुत पता नहीं था। जो कैंसर का जो फर्स्ट साइन वही होता है, खांसी होता है, सूखी खांसी लंबे समय तक, या फिर वीकनेस होती है। तो मुझको वो बात पता नहीं था। अब मुझे पता है, अब मैं किसी को देखूं तो मुझे पता चल गया शायद ये हो सकती है, तुम बायोप्सी करवाओ या एपेंडिक्स करवाओ। तो वो तो चलता रहा। जब उनका पेट में जलन स्टार्ट हुआ हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि उनका अल्सर हो गया है, तो अल्सर का ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो 1.5 महीने तक उनका अल्सर का ट्रीटमेंट चला। तो उसके बाद भी उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने जोर से बोला कि सर आप सोनोग्राफी दीजिए, कुछ तो है उनको। तो उसके बाद जो डॉक्टर ने सोनोग्राफी दिया तो उसके बाद पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स गॉल ब्लैडर में है। तो वो स्टोन रहते रहते वहां पे इन्फेक्शन हो गई थी, इन्फ्लेमेशन हो गई थी। तो उन लोगों ने बोला तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो त्रिपुरा में ऐसा कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ ये ऑपरेशन हो सकती है। तो उसके बाद हम लोग आसाम चले गए। आसाम जो सिलचर है वहां चले गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन करवाने के बाद पता चला कि वहां पे स्टोन रहते रहते उनका इन्फ्लेमेट हो गया। इन्फ्लेमेट होते होते वो स्प्रेड होकर सीबीडी पे चला गया, कॉमन बाइल डक्ट पे चला गया। तो कॉमन बाइल डक्ट से वो इन्फेक्शियस कैंसरस हो गया था एक्चुअली, स्टोन रहते रहते। ये कौन सा स्टेज था? Actually, we come to know at the stage of 4th. Okay. Oh, okay. वो स्टेज के वक्त पता चला। तो एक्चुअली क्या हुआ है, तो सीबीडी से वो कैंसर एब्डोमेन जो नियरेस्ट जो लिम्फ नोड था वहां पे स्प्रेड हो गई थी। तो वहां से एक्चुअली पूरे पेट में वो कैंसर सेल फैल चुकी थी। तो उसके बाद वो फैल के इधर तक आ चुकी थी, गले तक। वहां पे एक नोड थी, वहां पे नोड तक आ चुकी थी। तो वहाँ पे तो थोड़ी दर्द भी हो रही थी। तो हम लोग जब ये रिपोर्ट लेके हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, वो लोग बोल रहे थे कि हम उनको ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप कहीं कैंसर हॉस्पिटल चले जाइए। तो कैंसर हॉस्पिटल 2 है, एक है अगरतला में, त्रिपुरा की अगरतला में एक कैंसर हॉस्पिटल है, एक सिलचर में ही है, वो इसका नाम है काछार कैंसर हॉस्पिटल। ओके, सो देयर इज वन good doctor name is Ravi Kannan. It's a very famous doctor. So हम लोग जो उनके पास गए थे तो उसके बाद उन लोगों ने FNAC किया मम्मी का, वहाँ से ब्लड लेकर। FNAC करने के बाद उनको क्लियरली कुछ पता नहीं चला
तो हम लोग तो उस बाद के दिन हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे आज तो रिपोर्ट आएगा, तो रिपोर्ट के बाद कुछ तो ना कुछ पता चलेगा, पर उस दिन रिपोर्ट फाइनली नहीं आया। तो उसके बाद फिर से वहां से ब्लड लेकर एफएनएसी करवाया, तो उस दिन भी डाउटफुल 2 एक सेल मिला पर क्लियर नहीं था, और उसके बाद उन लोगों ने बोला है बायोप्सी करना पड़ेगा। तो बायोप्सी करने के लिए वहां से एक नोड है वो निकालना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी रोने लगी कि वो नहीं कर पाएगी, वो डर रही थी, रो पड़ी, वो सो नहीं पाएगी रात में, वो खा नहीं पाएगी, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने उनको लेकर डॉक्टर के पास गए थे, रविभा खन्नन सर के पास। तो मैंने उनको जाके बोला, सर देखिए ना, मेरी मम्मी करवाना नहीं चाहती है, बच्चों की तरह रो रही है, पर उनको बताइए ना ये जरूरी है, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाना है तो अच्छे रहना है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने के बाद जो कुछ होता है देखा जाएगा। तो उनके पास जब गए थे तो उन्होंने बोला, क्या है माँ जी, ऐसे क्यों कर रहे हो, आप तो बच्चे नहीं हो, आप कितने बड़े हो चुके हो, आपने 2 बेटे को पैदा किया है, कितना कुछ अपने से यार, ये बात कर नहीं सकते। तो उसके बाद मेरी मम्मी राजी हो गई। तो रात को वहां से एक नोट निकाल के उन लोगों ने ले लिया। तो उसके बाद के दिन रिपोर्ट आने वाला था। तो रिपोर्ट आने वाले दिन मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो मैं तो मम्मी को लेकर घर पे आ गया। एक रेंट हाउस था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का कोई रिलेटिव्स नहीं था, तो एक रेंट हाउस लेकर हम लोग वहाँ रुके थे। तो मम्मी को घर पे ही रखकर मैं हॉस्पिटल आए थे। तो वहाँ पे मैं 12 बजे से वेट कर रहे थे, रिपोर्ट आएगा रिपोर्ट आएगा। तो वो टाइम जब मैं वेट कर रहा था कि रिपोर्ट आएगा, वो टाइम पता नहीं था, इतना बड़ा टाइम था कि रिपोर्ट क्या आएगा क्या आएगा। मैं बहुत डर रहा था उस वक्त। तो मैं बैठा रहा, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है, मैं देख रहा था किसी के नाक में पाइप लगा हुआ है, किसी का इधर लगा हुआ है, इधर इधर बैंडेज है, तो बहुत कुछ हो रहा था, छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर है। तो वो सब कुछ देख रहा था। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ उस वक्त। तो उसके बाद मैं 12 बजे से 3:30 बजे तक मैं वेट कर रही थी, ठीक है। 12:30 से जब वेट कर रही थी तो मैंने सोचा क्या हो रहा होगा। तो उसके बाद 3:30 बजे मुझे बुलाया कि सीमा पाल, मेरी मम्मी का नाम है सीमा पाल, तो उनका अटेंडी कौन है। तो मैंने जब गया तो उसके बाद डॉक्टर ने मैं बैठते बैठते बोल रहा था कि देखो, हम लोगों ने तुम्हारा मम्मी का जो बायोप्सी किया है, उधर से जो नोट निकाला है, तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकला है। इसका मतलब है तुम्हारे मम्मी 4th स्टेज कैंसर से गुजर रही है। तो मैं डायरेक्टली उनको ये सवाल पूछा कि मेरी मम्मी का लाइफ लॉन्जेविटी कितना होगी। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला हाईली 9 मंथ या फिर 10 मंथ। तो मैं वहां से भागने की कोशिश की, मैं वो बात ले नहीं पाया उस वक्त के, सिर्फ 9 मंथ। तो उस वक्त मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, मैं भागने की कोशिश की, नहीं मुझे नहीं सुनना है बात, ये क्या बात होगी 9 मंथ, मेरी मम्मी अभी तक ठीक है, वो चल फिर सकती है, ऐसे कैसे हो सकती है कि 9 महीने सिर्फ। तो वो बात मैं ले नहीं पाया उस वक्त। तो मैंने भागने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे रोका थे, बेटा रुक जाओ, मेरा पूरा बात सुन लो, ठीक है। तुम मेरे पास आए हो, मुझे पता है, तो तुमको पूरी बात सुनना चाहिए, डॉक्टर की पूरी बात सुनना चाहिए। तो उसके बाद वो सुन रहा था। तो उसके बाद बोला कि तुम्हारे मम्मी 9 महीने जो रहेगी, तो उस वक्त में क्या क्या हो सकती है, तुमको क्या क्या करना चाहिए, वो बात तुमको सुनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने बहुत कुछ समझाया कि देखो, तुम्हारे मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। आई एम अ बायोलॉजी टीचर राइट नाउ, आई एम ए पीजीटी बायोलॉजी इन अ प्राइवेट स्कूल इन शिक्षा भवन मॉन्टेश्वरी। तो वो सब कुछ हुआ मेरी मम्मी की वजह से ही। मेरी मम्मी अनपढ़ थी, ये बात बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है कि मेरी मम्मी सिर्फ क्लास 1 तक पढ़ाई की है, मेरे पापा क्लास 3 तक पढ़ाई की है। मेरे जो एंटायर बैकग्राउंड है वहाँ पे कोई भी एजुकेटेड नहीं था उस वक्त। आई एम द फर्स्ट वन हु पास द माध्यमिक एग्जामिनेशन, इट्स अ मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। सो वो सब सिर्फ हुआ मेरी मम्मी की वजह से। तो उसके बाद मैंने 12th एग्जाम दिया, तो सिर्फ मम्मी की वजह में। हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था, पर मम्मी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। उन्होंने मुझे एमएससी करवाया, बीएड करवाया। पर बीएड करने के बाद उसको ये था कि मेरे बेटे को जब जॉब मिलेगा तब तो मेरे आराम ही आराम है, मैं इधर घूमूंगी इधर घूमूंगी। तो मेरी मम्मी को बहुत सारे घूमने थे, जब पढ़ाई हो जाएगा तब तो कितने बात थी। यू नो व्हाट, माय मम्मी इज फ्रॉम कूच बिहार, इट्स अ वेस्ट बंगाल। ओके, सो वो कभी जब शादी करके जब त्रिपुरा में आई थी, उसके बाद 30 ईयर तक वो
मम्मी के घर नहीं गए थे 30 ईयर तक। इट्स ऐसा शायद कभी किसी के साथ नहीं हुआ, पर मेरी मम्मी मेरी वजह से, मेरे पापा के वजह से वो कभी किधर नहीं गए। कि वो अगर कुछ बिहार जाती तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, वो सोचती थी मैं अगर कुछ बिहार जाऊंगी तो पैसा खर्च होगा, मेरे बेटे को कौन देखेगा, मेरे हस्बैंड को कौन देखेंगे। तो ऐसा सोच के वो 30 ईयर तक मेरे उनके मम्मी के घर नहीं गए थे। तो उसके बाद जब मेरा बीएड खत्म हुआ तो तब मैंने बोला कि मम्मी अब तुम जाओ, अब कितने देर रुकोगे, अब तुमको जाना चाहिए। तो उसके पहले भी एक सिचुएशन हुआ जब मैं एमएससी पे था। तो उस वक्त जब एमएससी का फाइनल एग्जामिनेशन था तो मेरी मम्मी मेरी साथ थी। एक्चुअली मेरे वो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी था, तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी मेरे घर से प्राय 149 किलोमीटर दूर था। तो हम वहाँ थे, तो मेरी मम्मी मेरे पास एग्जाम के टाइम वक्त थी। तो उस वक्त उनको पता चला कि उनकी मम्मी पास हुए। She cried a lot, but at that moment after crying she came to the room and बोलने लगी कि बेटा मैं खाना पका लिया, तू खा ले, कल तेरी एग्जाम है। पर एक बात भी उसने नहीं बोली कि मुझे कुछ बिहार जाना चाहिए, मुझे कुछ बिहार जाना है। एक बार भी नहीं बोली वो उस वक्त भी मेरे बारे में सोच रही थी। तो जब अब मैं फिर से मैं कैंसर हॉस्पिटल आती हूँ, तो कैंसर हॉस्पिटल जब आया तो उन लोगों ने जब बोला वैसा ऐसा हो सकती है, ऐसा हो सकती है, तुम्हारी मम्मी को ये दिक्कत हो सकती है, तो सब कुछ जब बोल रही थी तो उस वक्त मैंने बोला कि डॉक्टर मुझे कुछ नहीं पता, जैसा भी हो उनको बहुत दिनों तक रहना चाहिए। तो वो लास्ट स्टेज था, ये इतना आसान नहीं, लास्ट स्टेज पे बहुत ओके लास्ट स्टेज था। तो इसकी वजह से उन लोगों ने बोला देखो हम तुम्हारे मम्मी को केमोथेरेपी नहीं देने वाले हैं क्योंकि उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। तो इसके वजह से उनको अगर हम लोग केमोथेरेपी देते हैं तो उनका अच्छा नहीं लगा, बहुत पेन होगा, उनको बहुत तकलीफ होगी। तो मैंने डायरेक्टली उनको सवाल किया, सर आप अगर मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते। तो उन्होंने बोला आप मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उनको केमोथेरेपी नहीं देते। तो उसके बाद तो मैंने सोच लिया, तो डॉक्टर अगर बोल रहे हैं कि केमोथेरेपी नहीं देंगे उसके माँ को, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उनका जो ट्रीटमेंट है, उनको अब हैप्पी रखना है, खुश रखना है, उसको जितना भी जिंदगी है, हम लोग बोल नहीं सकते कि कोई 9 महीने जिंदा रख सकते हैं, कोई 1 साल तक, कोई 2 साल तक, कोई 10 साल तक जी सकते हैं अपनी मन के जोर से, ठीक है, मन की दम से बराबर है। बहुत। यस तो उस वक्त तो मैंने सब बोल दिया कि सर आप बस ये बोल दीजिए कभी अगर मम्मी को पेन हो, मैं मम्मी को हैप्पी रखने की कोशिश करूंगी, पर ऐसा हो तो कभी पेन हो जाए तो उनको पेनफुल डेथ नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उन लोगों ने एक पैकेट, बड़ा सा पैकेट, मॉर्फिन का पैकेट मुझे दे दिया, सुबह शाम देते रहना सिर्फ। तो वो मेरे लिए दवाई नहीं था, वो मेरे लिए जहर था। तो जो भी हो, तो उसके बाद हम लोग घर चले आए। मम्मी को पता नहीं था क्योंकि मम्मी अनएडुकेटेड थी, तो उनको जो साइन बोर्ड था वो पढ़ के उनको पता नहीं चला वो कैंसर हॉस्पिटल आई हुई। तो अब उनको पता नहीं चला, उनको सिर्फ ये पता चला उनको पेट में इन्फेक्शन हो गया है, हमको जब हम लोग बस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट उनको करवाएंगे। लास्ट तक पता नहीं था कि उनको कैंसर था। नहीं नहीं अच्छा, ओके। मैंने तभी तो उसके पता बाद नहीं था। यस मैंने जब हम्म। घर पे आया, घर पे आने बाद उनको जितना हो सके मेरे तरफ से मैंने बहुत सोचा, वो डिमोटिवेट हो रही थी, वो कभी वही रो रही थी, क्यों हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से, मुझे वहां पे रहना चाहिए था, क्यों लेकर आ गया। तो बहुत सारे सवाल कर रही थी, हम लोग क्या कर रहे थे वो कुछ नहीं पता था हम लोग क्या करें उस वक्त। तो उसके बाद हम लोगों ने बोला माँ देखो कुछ नहीं हुआ है, देखो बीमारी सबको ही होती है, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ, तुम तो अभी चल फिर सकते हो। वहां पे हॉस्पिटल में कितने सारे लोग मम्मी देख रही थी, वो चल नहीं सकती है, व्हील चेयर पे चल रही थी, पर मम्मी तुमको तो कभी व्हील चेयर जरूरत भी नहीं पड़ी, तो तुम इतना क्यों डर रहे हो, तुमको तो कुछ नहीं हुआ है माँ, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद जितना भी हो सकते हैं आयुर्वेदा, एलोपैथी, तो सब लोग हम लोग यूज भी कर रहे थे। हम लोग मैंने सब कुछ मेरी मम्मी को करवा रही थी। तो उसके बाद आयुर्वेदा में भी मेडिसिन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहते उस मेडिसिन का, तो उस मेडिसिन भी दे रहे थे। तो उसके बाद कुछ दिन वो अच्छी चल रही थी, पर वो ना वो घूमना पसंद करती, बहुत ज्यादा जाना, दूर नहीं, पास पास में जाना पसंद करते, वहां जाना पसंद करती। पर वीकनेस की वजह से वो जब जा नहीं पाती थी तो उनको इरिटेट फील होने लगा कि क्या हो रहा मेरे साथ, मुझे डॉक्टर के पास फिर से ले जाओ, मुझको ठीक करवाओ जल्दी से। तो हम लोग क्या करें, डॉक्टर ने तो अल्टीमेटम, हम लोग जब घर पे आए थे तो आयुर्वेदा भी ट्राई कर रहे थे, तो एलोपैथी भी चल रही थी। तो उसके बाद तो हम लोग मोटिवेट भी कर रहे थे, योगा भी कर रही थी। तो उसके बाद तो वो मान नहीं रही थी,
कि मुझको कुछ हुआ है, तुम लोग बता नहीं रहे हो, मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ, 1 महीने हो गया मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मम्मी को पता होना चाहिए। तो पता नहीं, हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई इंसान कितना देर तक रह सकते हैं इस दुनिया में। तो हम लोग अगर उस आदमी को उस बीमारी के बारे में पता नहीं चलने दिया, तो उनको ये प्रॉब्लम होगी कि अगर वो चल बसा, उनका जो इनकम्प्लीट लाइफ है वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, उनको वो सॉल्व करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मम्मी को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। तो इतना कुछ अगर सह सकती है मम्मी, ये बात क्यों नहीं सह सकती है? ये तो बीमारी है, सिर्फ एक बीमारी है, तो उनको पता होने चाहिए कि उनको ये हुई है। तो उसके बाद अगर लड़ी उसके उसके खिलाफ, तो वो जीत सकती है। तो उसके वजह से अगर जीत भी नहीं पाए तो इस दुनिया में काफी दिनों तक रह सकती है। तो ये सोचकर मैंने उनको बोल दिया कि मेरी मामा सुन लो, आपको ऐसा वैसा हुआ है। मैंने वो ड्यूरेशन के बारे में नहीं बताया जो डॉक्टर ने बोला, पर मैंने बताया माँ तुमको ना कैंसर हो गई है। तो उसके वजह से मम्मी, तो तुमको ही ट्राई करना पड़ेगा, तुम जितना ट्राई करोगे, तुम जितना हैप्पी रहोगे, इतना ही तुम्हारा जिंदगी खुश रहेगा। मम्मी सोचो, हम लोग जब कैंसर हॉस्पिटल में थी, तो वहां पे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कैंसर पीड़ित है, वो लोग व्हील चेयर पे चल रही थी माँ। उन लोगों का लाइफ क्या है? उनका तो छोटी सी लाइफ है, तुम्हारा लाइफ तो कितनी बड़ी है माँ। तुमको शादी हुई है, उसके बाद तुमको 2 बेटियां पैदा हुआ है, उनको भी उनका पढ़ाई भी किया हुआ है, उनको जॉब भी मिली है, कितना लंबा लाइफ है तुम्हारा। तो अब अगर तुमको कुछ भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है माँ, तुम्हारा लाइफ तो कंप्लीट है। तुमको अब हैप्पी रहना चाहिए इस दुनिया में। आसपास जो भी है सबके साथ अच्छे से बात करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्या हुआ है? मुझको तो सिर्फ कैंसर ही हुई है और तो कुछ नहीं है। मैं खुशी से रहूंगा, जो कुछ भी मेरे सामने है मैं उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगी। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, मेरे बड़े बड़े भाई जो है वो उसका भी शादी नहीं हुआ था उस वक्त, तो हम लोगों ने उसको शादी करवाया। तो शादी करना, तो उसका जो पहली लड़के के बेटे बहू देखने को मिली, तो वो बहुत खुशी हुई। तो मैंने बोला देखो तुम्हारा और तुमको तो कभी बेटी नहीं था, तो एक बेटी भी आ गया, तो उसको अब सब कुछ सिखा के जाओ, ठीक है। तो वो उसमें, हम में, मेरे भाई में, मेरे पापा में, सब में तुम बसोगे हमेशा। ये बात नहीं, हम तो ये नहीं बोल रहे कि तुम काले चले जाओगे, बहुत दिन है माँ, तुम बस हैप्पी ले रहो। दर्द होगा, क्या होगा, दवाई खाएंगे, दर्द नहीं होगा तो हंसेंगे, जितना हंसेंगे उतना हम लोग हैप्पीली रह सकते हैं। तो उसके बाद मैंने उनको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। देखो माँ उनका जर्नी देखो। मैंने उसके बाद जो बिंद्रे है उनका, कि माँ देखो वो भी तो कितनी लड़ रही थी, उनका 70% कैंसर था, 30% चांस था, फिर भी वो लड़ रही थी। तो हम लोग क्यों उस बारे में नहीं सोचते हैं? हम लोग सिर्फ क्यों ये सोचते हैं कि जब कैंसर हो जाता है तब मरना निश्चित है? ये क्यों सोचना है? हमको ये सोचना चाहिए कि कैंसर हुआ तो हुआ, हम लोग तो पकड़ के नहीं लाए, हो गया तो क्या कर सकते, हो गया। तो अब हमको इस दुनिया में अगर जन्म लिया है, मेरे लाइफ को कंप्लीट करना चाहिए दुनिया के, तो भी हमारी जिंदगी सक्सेसफुल होती है, कंप्लीट होती है। तो अगर इस दुनिया में कुछ है, सब कुछ कंप्लीट करके जाना चाहिए माँ। कुछ हो, बेटे की बहू नहीं देखी, देख लो, मेरी नौकरी, ओके, मुझे मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली, ओके, मुझे एक प्राइवेट जॉब भी मिल गई, उसी वक्त ही मिला मुझे। ओके, पता है आफ्टर कैंसर मुझे ये जॉब मिला। तो मैं जब ऑनलाइन क्लास करते थे घर पे, तो मामी जब सुनती तो मैं जाके मामी को बोलती, मामी सुन रहे थे मेरे जब क्लास कर रहे थे? हाँ सुन रहा था, अच्छा किया था, तो ठीक है। तो मैं कि तुम खुश हो माँ? तो वो बोल रही थी हाँ मैं खुश हूँ। तो जब बिस्तर पे लेटे रहती थी, तो वो पता है जो इतना वीक हो गई, तो वो गा नहीं सकती थी उस वक्त। तो हम लोग हमेशा गाते थे। तो उनको एक गाने के लिए बोला था, तो वो नहीं बोले, नहीं मैं गा नहीं सकूंगा, मैं गा नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद मैंने बोला कोई भी एक गाना गाओ ना माँ। तो मामी बोल रही थी नहीं मुझे कोई भी गाना याद नहीं आ रहा है। तो उसके बाद तो मैं तो मोबाइल रिकॉर्डिंग मूड के लाकर बैठी हो रही थी, मैं मामी कोई गाना गाएंगे। तो उसके बाद मामी प्लीज एक गाना गाओ ना, तो वो नहीं गाना गा रही थी, तो मैं मूड ऑफ करके बैठी रही थी, मामी गाना नहीं गा रही थी। तो उसके बाद उन्होंने एक गाना गाया कि जब जब मेरे घर आना तुम, फूल पलाश के ले आना तुम। तो जब जब याद आए तो फूल पलाश के ले आना तुम। एक्चुअली बेसिकली माय मम्मी इज द सीरियल होलिक पर्सन। वो जी टीवी, स्टार प्लस, उनका बस चले तो सब सीरियल देख ले वो। तो ऐसा सीरियल होलिक थी वो मेरी मम्मी। तो हम लोग उतना नहीं थे, मेरे पापा भी नहीं थे उतना सीरियल होलिक, पर मेरी मम्मी की वजह से मेरे पापा भी सीरियल होलिक बन गए थे।
तो इतना सीरियल देखते थे वो लोग। तो वो सीरियल एक्चुअली उस वक्त नहीं देखते थे जब हम लोग एक्चुअली हम लोग का जन्म इम्फल में हुआ है, ठीक है, हम लोग इम्फल में रहते थे मणिपुर में। तो वहां पे जो 90s पे एक सीरियल था, दूरदर्शन पे आता था वो सीरियल, उसका नाम है पलाश के फूल। तो उस वो था 25 या 30 ईयर बैक, उस सीरियल का एक गाना जो थीम सॉन्ग था, जब जब मेरे घर आना तुम फूल पलाश के ले आना तुम, इतना गाना सुनने के बाद वो उस गाना उस वक्त गाए थे। तो उस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो मैं सुनती हूँ अभी। तो वो गा रही थी, मेरे मेरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, मम्मी गा रही थी। तो उसके बाद जब खत्म हुआ तो उन्होंने बोला हम लोग बहुत तब हॉस्पिटल में था एक्चुअली, तब कैंसर हॉस्पिटल वहां पे था। तो मैंने बोला माँ कितना अच्छा गाया, कहाँ से गाना गाया है? तो उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन दिया है, वो सॉन्ग वहां से है एक्चुअली। तो वहां पे उसके बाद वो बोला मैंने ये सॉन्ग तुझे तेरे लिए नहीं गाया और किसी के भी लिए भी नहीं गाया, मैंने गाया गाना तेरे पापा के लिए गाया, पर पापा तेरे पापा तो मेरे पास नहीं है अब। तो वो बोल रहे, तो माँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करके रख दिया, जब घर जाएंगे तो मैं पापा को सुना दूंगा वो गाना। तो हम लोग घर आए, उसके बाद कितना कुछ हुआ। तो मैंने बोला मम्मी ऐसा सोच के परेशान हो रही थी कि मैं काम नहीं कर सकती, मैं अच्छे से काम नहीं कर सकती, तुम लोग मुझे अब प्यार नहीं करोगे, मैं तो काम नहीं कर सकती, मैं बस बैठी रहती हूँ या फिर सोए रहती हूँ, तो तुम लोग मुझे प्यार नहीं करोगे, ऐसा बोल रही थी। तो मैंने मेरी मम्मी के पास जाया, उनका हाथ को ऐसे पकड़ा, पकड़ के बोला माँ हम लोगों का एज कितना है? मेरे 27, मेरे भाई का 30। तो तुम कितने दिनों से इस परिवार में हो? हम लोग तो छोटे थे। तो इतने दिनों से इस दो हाथों से तुमने कितना काम किया है, कितना कुछ किया है, हम लोग को खिलाया पिलाया बड़ा किया, इतना काम करने के बाद अब भी तुमको काम करना चाहिए? अब तो तुम बीमार हो माँ, तुम बस कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे, उसके बाद तुम जितना मन चाहे काम करना, हम लोग मना नहीं करेंगे। तो वो खुश हो गई उसके बाद। तो ऐसे चल रही थी। तो मैंने जितना कर सकता था, मैंने भगवान का कुछ गाना है अच्युतम केशवम, एक गाना था, तो वो बहुत अच्छा लगती थी उसको, उनको मैं हमेशा जब भी मन होता था उनको एक गाना बजा के देती थी, वो सुनती थी तो उनको अच्छा लगता था। तो ऐसे ही चल रही थी। तो मैं कुछ कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद में ऐसे है, गौमूत्र ऐसा ऐसा, तो वो गौमूत्र नहीं खाती थी। तो मैंने बोला नहीं मम्मी तुमको खाना पड़ेगा, दवाई है ना, तुमको खाना पड़ेगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो हम लोगों ने सब कुछ ट्राई किया, तो जितना हो सके मोटिवेट किया। तो वो जितना दिन भी हमारे पास है बार रहा था, तो हम लोगों ने उनको हैप्पी ही रखा, वो हैप्पी थी, हैप्पी है। तो ऐसे ही चल रही थी। तो तो हम लोगों ने उनको हैप्पी रखने की कोशिश की। तो सब कुछ तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे स्टोरीज बनाने की कोशिश की, मम्मी के साथ वीडियो फोटोज, क्योंकि हम लोगों के पास अगर पता नहीं चले तो कितना दिन, 9 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ भी हो, 10 साल, कुछ भी हो, पता नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं। जब कुछ हो जाता है तब मालूम पड़ता है कुछ हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं पता चलता है। तो इसलिए हम लोगों ने मैंने बहुत सारे मेमोरी बनाने की कोशिश की, मम्मी को उस घर से उस घर ले जाना, गाना सुनाना। मुझको डांस नहीं आता, फिर भी मैं डांस करके जो भी हो वो दिखाता था, वो वीडियो दिखाती थी। अच्छा कोई भी अच्छा वीडियो मिल जाए, कोई फानी वीडियो मिल जाए, मैंने मम्मी को दिखाने की कोशिश की तो वो हंसने की कोशिश करती थी। तो मैंने बहुत जब सोते नहीं थे मैंने बोला माँ आसमान में जाओ घूमो, कितना बादल है, वहाँ पे जाओ भासो, माने भासते रहो, उसके बाद तुम वो सो जाती थी। तो ऐसे करके वो उनको सुलाती थी, खिलाती थी, वो खाती नहीं थी। तो उसके बाद मैंने कभी कभी बोलती थी माँ देखो तुम खाना नहीं खाओगे तो दवाई कैसे काम करेगा? ठीक है खाना भी तो चाहिए, हम लोग खाना इंपॉर्टेंट है, दवाई भी इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप दवाई लोगे, खाना नहीं लोगे तो दवाई काम नहीं करेगा, तो कैसे चलेगा? तो आपको दवाई भी लेनी चाहिए। तो उसके बाद तो ऐसे बोल करके गाना जैसे वो गा गा के मेरे को खाना खिलाती थी जब मैं छोटा था। तो मैं भी उनको कभी कभी गा के बंगाली गाना, कोई बंगाली या फिर कोई हिंदी गाना गा के माँ गा खा लो आ कर लो, ऐसे कर करके मैं उनको खिलाती थी। तो वो खा लेती थी, सिर्फ मेरे हाथों से खाती थी, क्योंकि पता है उस टाइप के पेशेंट को ना सबको पसंद नहीं आता है। तो उस टाइप के पेशेंट को ना रोज रोज ऐसा बोलना भी उनको पसंद है कि आज कैसे लग रही है तुमको, तो ऐसे बात उन लोगों को पसंद नहीं आती है। उनको बोलना चाहिए या तो ठीक हो, ऐसे बोलना चाहिए। तो हम भी ऐसे बोलते हैं, जब भी कोई लोग आते हैं तो हमको लोग बोलते हैं उनको ऐसा मत बोलना कि आप कैसा फील करते हो, क्योंकि as you know that she is suffering from cancer, so must be there is some problem with some complication in her body. So that's why this type of question is not allowed for that type of person. So I restricted the type of question for her. तो मैंने जब भी कोई लोग आते थे तो हम लोग बोलते थे ऐसा
ऐसा क्वेश्चन मत किया करो, बस उनको जितना हो सके हंसी हंसी से बात करो, अच्छे से बात करो, तुम ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, तुम तो हॉस्पिटल से आ गए हो, अब तुम ठीक हो जाओगे। तो कोई कोई मन्नत भी करते थे, सबका जो हो सकता था, जो उनका जो सखिया थी वो आती थी, मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है, तुम जब ठीक हो जाओगे तुम्हारे लिए पैरा चढ़ाएंगे, मोमबत्ती चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बोलते, तो मम्मी बहुत खुश होती थी उस बात से। जो भी हो वो कुछ भी हो तो वो बात मम्मी को अच्छी लगती थी। तो हम लोग जब मम्मी तो सीरियल देखना बंद करती थी उस वक्त, तो फिर भी मैंने मम्मी को लेकर आके टीवी के पास बैठाती थी, जो उनका जो स्किप हो गया था ड्यूरेशन, जो सीरियल देख नहीं पाई थी मैं, उसका आगे एक्सप्लेनेशन दे देती थी, ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद मैंने उन्होंने फिर से स्टार्ट करना, उनका सीरियल भी बंद नहीं किया। तो उसके बाद गाना भी चला, मैं भी जितना हो सके मैं भी गाया। तो बहुत सारे मेमोरीज जो थी हम लोग का, जो चाइल्डहुड का फोटोज थी, उन लोगों को दिखाया, मम्मी हम लोग कितना अच्छा वक्त बिताया, कितना सुंदर वक्त था हम लोगों का। तो जो भी हो माँ, तुमको तो बीमारी हुई ना, कुछ भी हो माँ, तुम्हारा मन जो करे करे, अब क्या करो, क्योंकि तुमको अब ठीक होना है। तो इस ठीक होने की वजह से आपका मन में कुछ बात अगर दबी हुई हो है तो उसको दबी मत रहने दो, उसको करने दो। ऐसा अगर करोगे माँ, तुम्हारे मन में कोई ख्वाहिशें है, उसको पूरी करने की कोशिश करो। जब भी वो पूरी करोगे तुम्हारा मन खुश होगा, जब मन खुश होगी तुम्हारी बॉडी खुश होगी, तो आप अच्छे से ठीक हो जाओगे माँ। तो इसकी वजह से तुम उसकी मन में, उनकी मन में जो जो ख्वाहिशें थी, जो भी थी, तो वो जानने की कोशिश की, वो पूरी करने की कोशिश की। तो ऐसा हुआ, तो वो खुशी हुई, जो भी हुआ। पर उनका जो भी हो, मैं अब बोलने वाला हूँ उसके लास्ट टाइम के बारे में, क्योंकि इस वक्त में जो भी किया करना था हम लोग कर चुके थे, पर उनका जो स्टेज था वो लास्ट स्टेज था, ये भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तो ये ठीक है, थर्ड स्टेज में भी हम लोग जाते थे तो वो ठीक हो जाता है। हैप्पी रहो तो मूड अच्छा रहो तो इस बीमारी के बारे में उतना ज्यादा सोचो ही मत, तो हम लोग ठीक हो जा सकते हैं। या फिर ठीक ना भी हो तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग, डायबिटीज भी तो है ना, डायबिटीज ले लेकर लोग जिंदा रहते हैं कितने सालों तक। तो ये डायबिटीज की तरह सोचो ना, एक इस कैंसर को, एक कैंसर डायबिटीज है, ठीक है, दवाई लेना है, जिंदा रहना है, तकलीफ होगी, दवाई लेंगे। दवाई तो इसलिए है ना, फार्मेसी तो इसलिए खुली हुई है, डॉक्टर तो इसलिए बन रही है। हम लोग अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो फार्मेसी में कौन जाएगा, डॉक्टर के पास कौन जाएगा, तो बीमारी ही है, बराबर, ठीक है। मतलब तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि हम में अपना मन खो चुके हैं, अब मन में कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ दवाई ले रहे थे, तो वो दवाई काम नहीं आएगा। हम्म। तब तो हम माइंडसेट आप बदलना चाहिए, और ये दवाई, फिर इंसाइड, दवाई मतलब इस्तेमाल होगा बॉडी पे ये उसका कुछ। आपके दिमाग में परफेक्टली सेरोटोनिन, डोपामिन वो सब भी सीक्रेट होना चाहिए, आपको हैप्पी रहना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है ये सोचना चाहिए कि जब भी हम लोग दुखी होते हैं उस वक्त हम लोगों को सोचना चाहिए कि मुझसे भी कोई बुरा सिचुएशन में है। तब मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो, जो उस हॉस्पिटल में जो छोटा बच्चा था तुमसे भी बीमार है ज्यादा, वो व्हील चेयर पे थी, उसका जिंदगी में क्या है माँ, उसका तो शादी भी नहीं हुई, वो क्लास 5 में है, उसका जिंदगी क्या है, वो दुनिया में क्या दिखा है, कुछ नहीं दिखा बराबर। है। तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे 2 बेटे हुई है, तुम्हारी जिंदगी बहुत सुंदर है। इस दुनिया में आकर हम क्या करते हैं, सिर्फ हम इस दुनिया में कुछ वक्त काटाते हैं, वक्त व्यतीत करते हैं, उसके बाद जिंदगी में जो जो कुछ ख्वाहिशें वो पूरी करते हैं, उसके बाद सबको ना सबको एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है, सच बात है, उसको मानना पड़ता है। कोई आगे जाता है तो कोई थोड़ा बाद में जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उस बारे में सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं है, बीमारी तो हुई है, आज जाना है कल जाना है, मुझको तो बस हैप्पी रहना है। तो उसके बारे में मैं से जो उस हॉस्पिटल के बारे में एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। माँ, हॉस्पिटल में क्या तुम अकेले गई थी, वहां पे कितने सारे पेशेंट थे, 100-200 पेशेंट था, तो उन लोगों को बराबर। सबको ही बीमार हुआ। तो वो लोग हम्म। किस लिए गए, नाटक करने के लिए उधर गए थे क्या, नहीं, वो लोग ठीक होने के लिए गए, सभी ठीक राइट। होना चाहते हैं। तो ठीक सिर्फ दवाई से नहीं होता है, मन खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, आपको मन ही मन एनर्जेटिक फील करना चाहिए। जब हम लड़ेंगे खुद से अंदर से, तभी हम बीमारी से लड़ पाएंगे। अगर जीत भी नहीं पाए फिर भी हम लोगों का लाइफ जो है उसका लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं, उसका हैप्पी हैप्पी कर सकते हैं, हमारा जो इनकम्प्लीट लाइफ है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के हम जा सकते हैं। और तब अगर चले भी जाए कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त सबको ना सबको जाना है, तो वो हम्म। बात माननी चाहिए। तो उसके बाद तो जो उनको बताने की कोशिश की, तो सब सब उनको बोला कि कोई बात नहीं माँ, उस बच्चे की भी तो कैंसर है, तो
उसका तो लाइफ में कुछ नहीं है माँ, और अगर वो अगर ठीक नहीं हुआ, वो अगर मर गई तो उसके पास में बराबर। तुम्हारा कुछ नहीं है। हम्म। तुम माँ हैप्पी रहो, इस दुनिया में कुछ नहीं है अब। हैप्पी रहो माँ। तुमसे बहुत बुरा बुरा वक्त कोई लोग देख रहा है, तुमसे भी ज्यादा पेन कोई सह रहा है, फिर भी कोई लोग चाहते हैं मुझे जीना है। तो तुम क्यों नहीं माँ ऐसे मूड बिठा के बैठे रहते हो? आपको हैप्पी रहना चाहिए, तभी आप ठीक रह बराबर। सकते हो। तो जब उनको ये सब बने, सच में हम्म। उनके अंदर तो हैप्पीनेस जाग उठा था। तो जितना दिन भी था, उनका जो लड़के की जो बहू भी देखा, वो जो कुछ भी हो, वो हैप्पी हैप्पी देख रही थी। उसके बाद जो अब मैं बोल देती हूँ कि मेरी मम्मी अब पास्ट अवे, इट्स जस्ट 12 days, जस्ट 12 days एगो शी जस्ट पास्ट अवे। तो मरते वक्त भी वो हंस हंस के जा रही थी। वो बोलने में शायद सब लोगों को लगेगा कि ये लड़का शायद झूठ बोल रहा है। ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस एक्चुअली इज आवर रिचुअल, इज बंगाली रिचुअल्स। आफ्टर after passed away of your parents, हम्म। you have to wear dress. I can't use soap, any cosmetics. I can't use comb for set my hairs. I हम्म। can't sleep on the bed. I have to sleep on the ground. I can't eat anything which are made in the kitchen, like any stream thing I can't eat. I हम्म। have to eat fruits, yeah, milk, like that. So राइट। from that, I'm just using this type of dress. So this type of dress, I just whenever I taking bath, so I have to ओके। सो मुझको ये सब भिगाना पड़ता है, तो भिगाने के बाद ये सब हमारे बदन में हाँ। सुखाना पड़ता है। ओ। बाद भी ओके। मैं हैप्पी हैप्पी कर रहा हूँ, क्योंकि पता है मेरी मम्मी अगर मुझको 9 साल तक अपने गोद में रख सकती है, तो मैं उनके लिए 15 दिन क्यों नहीं कर सकती है? इसके वजह से अगर पता नहीं वो कुसंस्कार है, वो कुछ भी है, मुझको पता नहीं है, ये सुपरस्टिशन है, मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है। तो मुझे अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो तुम्हारी मम्मी का स्वर्गवास होगी, मेरी मम्मी को तो ऐसे ही स्वर्गवास होने वाली है, फिर भी ये भी कर लेते हैं। करने में राइट। क्या दिक्कत है? बराबर। 15 डेज। तो जब उनका जब लास्ट नाइट था, वो भी वो स्ट्रोंग ही थी। तो जब स्ट्रोंग ही थी, पर लास्ट वक्त कुछ पेन हो जाता है। तो उसके बाद मम्मी जब रो रही थी, मम्मी उनके पास गई थी। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला, मम्मी क्या हुआ है, कुछ बोलो, कोई तकलीफ हो रही है? तो मैंने बोला मेरी पूरे बदन में जलन हो रही है। तो मैंने पूरे बदन उनको दबा के दिया, उसके बाद उस शरीर में मसाज करके दिया, सब कुछ करके दिया। उस नाइट के मेरी मम्मी पास्ट हुए एट 2 o'clock at night। ओके। तो तब 11 बज रही थी घड़ी घड़ी में, तो मैं ये सब कर रही थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी बहुत थीन हो गई थी उस वक्त। तो मेरे मम्मी का जो बदन में जब ऐसे ऐसे कर रही थी, मैंने वो ये बात बोलना नहीं चाहिए, क्या पता नहीं, पर मेरी मम्मी है, मम्मी के बारे में मैं वो बोल सकती हूँ। ऐसा पकड़ पकड़ मैं बोल रही थी, अरे मम्मी का दूध नहीं है, उसका मतलब मेरा मम्मी का बूब्स नहीं है, क्या हुआ है, ऐसा बोल रही थी। मम्मी का बूब्स नहीं है, मिल गया मम्मी का बूब्स, ऐसा बोल रही थी। तो मम्मी हंस हंस के बोल रही थी उस वक्त, मरने के 2 घंटे पहले हंस हंस से, धर पागल क्या बोल रही है, तो हंस हंस से बोल रही थी। तो मुझको आज भी वो याद है। तो उसके बाद जब मैंने बोला मम्मी आपको कुछ तकलीफ हो रही थी, वो बोल रही थी मुझको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो उसके बाद सब कुछ किया मैंने, नेट में भी सब कुछ घाटने की कोशिश की, नेट में देखा कैसे होके उनको रिलीफ मिलेगा, सब कुछ करना चाहिए। हम लोग सब उसको कैंसर हो गया है, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सोचो, देखो, राइट। नेट है, सब कुछ ट्राई देखो। करो। तो आप लोगों के जैसे जब वीडियो है ऐसा देखो, हम्म। देखो, लड़ो खुद आपसे आप। जब भी बराबर। लड़ोगे तो हम जीत सकते हैं। तो ऐसा कर करके, तो जब उस नाइट के बारे में बोलती हूँ, तो उसके बाद उनको मैंने मेंथोल दिया। तो मेंथोल देने के बाद उनको थोड़ा रिलीफ मिले। जब बस सो रही थी, तो मैंने अपना रूम पे आया। तो रूम पे आने के बाद मैंने फिर से उनका आवाज सुना है। तो आवाज सुनने के बाद मैंने भागकर वहां पे गई। उस भागने के वक्त मैं ही चाह रही थी मेरा मम्मी का लाइफ अब कंप्लीट हो गई है, अब हम्म। अगर मेरी मम्मी चली भी जाए कोई बात नहीं, खुश होना चाहिए। तो उस राइट। वक्त जब रात 12 बजे मैंने फेसबुक पे एक टेक्स्ट किया हुआ है, जेकी पाल बोल के मेरे फेसबुक अकाउंट है। तो वहां पे एक टेक्स्ट किया है। टेक्स्ट ऐसा था कि कुछ कुछ लोगों के लिए अ, ऐसा आयुष्मान, ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं है इस वर्ड को, इसका आशीर्वाद बोलते हैं इन बंगाली हम्म। टर्म्स। तो कुछ कुछ लोगों को लिए आशीर्वाद के से ज्यादा अभिशाप, कार्ड्स, कार्ड्स मीन्स अभिशाप इन बंगाली, अभिशाप अच्छा रहते हैं। ओके। तो आज रहती है। कुछ कुछ लोगों के मरने, क्या मृत्यु के कार्ड्स, ओके, मरने हम्म। की कार्ड्स
कुछ कुछ लोगों के लिए अच्छी रहती है, शांति की बात रहती है। उस राइट। बात लिखने के 5 मिनट या 6 मिनट के बाद मेरी मम्मी चल बसी थी। पता नहीं क्या कनेक्शन था, मैंने फेसबुक पोस्ट पे क्यों लिखा था, मुझे पता नहीं था कि मेरी मम्मी मरने वाली है उस रात की। पर मैंने सोचा था कि सब कुछ हो गया है, अब मम्मी के चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका लाइफ तो कंप्लीट है, उनका हैप्पी लाइफ स्पेंड किया है, उनको उन्होंने अपने तकलीफ से लड़ाई भी की है, उन्होंने कैंसर से लड़ाई भी की है, सब कुछ कर चुकी है। अब अगर मम्मी चले भी जाए तो अब ठीक है, मैंने ऐसा सोच लिया था उसको। राइट। तो राइट। उस मतलब एक ना एक दिन तो जाना ही है ना, तो इस बात बराबर। बुरा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं एक आदमी को पकड़ के बांध के रख देना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सबका एक ड्यूरेशन होता है इस दुनिया में, उस ड्यूरेशन के बाद सबको ही जाना पड़ता है। पर जितना देर तक आप इस दुनिया में हो, उस वक्त को आपको हैप्पीली रहना चाहिए, आप लाइफ को कंप्लीट करना चाहिए, उसको आधा अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे मम्मी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनका लाइफ तो कंप्लीट है। तो और क्या इस बात, अब अगर मेरी मम्मी को पेन हुआ है तो उसको जो पेन में रो रही थी उस रात मेरी मम्मी, लास्ट नाइट, तब मैंने खुद मैंने सोच लिया था, कुछ कुछ बोला था, ये बात मेरी मन की थी। कुछ कुछ लोगों के लिए जीने की आशीर्वाद के अलावा कार्स के अभिशाप अच्छे होते हैं, ऐसा लिखा है। अभिशाप का हाँ। हिंदी वर्ड आई पता नहीं क्या है, अभिशाप मीन्स ओके। कार्स, ओके। ओके। तो कार्स, मरने का कार्स अच्छा रहती है। तो ऐसा जब बोला तो मैंने मम्मी का आवाज सुना। तो जब मैंने अपनी मम्मी के पास गया है, तब वो बोल रही थी, वो उठने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने हाथों से उनको उठाया, बिठाया, जब बिठाया उनको मैंने उन क्या क्या बोल रही थी उनको मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जब वो बोल रही थी तो क्या क्या मुझे कुछ सिचुएशन अच्छा नहीं लगा, तो उस वक्त मैंने सुलाने की कोशिश की। मेरे पापा मेरी मम्मी के पास ही सो रही थी उस वक्त, तब उनका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो मैंने सुलाने की जब कोशिश की, तब उन्होंने, मेरे नाम जेकी है, मेरे बड़े भाई का नाम बिकी है। ठीक है, तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे पापा को बिकी के पापा के करके बुलाती थी। तो उस वक्त उन्हें लास्ट वर्ड था, मैंने, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करते थे। सब लोग जब रोते थे मम्मी मम्मी बोल करके रोते, पर मेरी मम्मी ऐसी एक मम्मी थी जो सिर्फ बाबा बाबा बाबा, बाबा मीन्स पापा 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 ओके। बोल बोल के मम्मी रोती हम्म। थी। वो मुझे बाबा बुलाती थी, एक्चुअली मेरे पापा बुलाते थे। हाँ तो हाँ। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो उसके बाद उस वक्त मेरी उन्होंने जब पापा से बात की, तो वो लास्ट वर्ड ये था कि जेकी के पापा, उस दिन वो विकी के पापा नहीं बोला, उसने बोला जेकी के पापा मुझे अब मार दो, मुझे अब मुझे। मार दो। ये ओ। बोल ये बोल के जब बोल लेटी, हाँ। उसके बाद वो बड़ी बड़ी आंखों से हमको देखा। तो मैं, हम लोगों के रिचुअल्स में हरे कृष्ण हरे राम वो बोलती थी, मैंने जोर जोर से ये बोलना कोशिश किया। मैंने बोला मम्मी आई लव यू, मैंने जोर जोर से बोला मैं बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। तो वो कृष्ण की हम्म। हरे कृष्ण बोलने की कोशिश किया। मैंने मम्मी के मुंह पे जब पानी दिया, वो पानी वो खाई थी, मेरे पापा ने भी पानी दिया, मेरे भाई ने भी पानी दिया, उनका, मेरे भाई के वो जो बीबी है वो ने भी पानी दिया। तो सब पानी देने के बाद मेरी मम्मी धीरे धीरे, कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे वो सो गए। हम्म। तो उसके बाद सो गए। तो बाप रे। आप, तो काफी टचिंग स्टोरी है। और आप ये राइट आफ्टर 12 days के बाद कर रहे हो, आई कैन नॉट बिलीव दिस। yes, I'm doing this happy, या, I'm doing this happy, आपका and I'm पॉजिटिव doing it. एटीट्यूड एंड आपका सोच काफी काफी अलग है एंड अच्छा है। ये सोच हर व्यक्ति में होना चाहिए, लाइक हर इंसान में होना चाहिए, नॉट ओनली केयर गिवर्स, पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स, बट also each and every woman must, have this kind of thoughts and every day yes actually. yes, हम्म। so मेरे मम्मी जाने के पहले ये भी सबको बोल के चाहिए, मैं अगर चली भी जाई, मेरी बेटी को ख्याल रखना, मेरे उनको ख्याल रखना, सब कुछ बोल के गई। पता है, कोई कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा उन्होंने। तो क्या गम, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सबको एक दिन जाना है। तो हम्म। सबने बोला तुझको तो जॉब भी मिल गया, तेरे मम्मी ने जॉब जॉब देख कर गया है, और क्या देखना चाहिए। वो घूम नहीं पाया तो क्या हुआ है, अब तो चल बस, अब वो दुनिया घूमे, सिर्फ इंडिया क्यों, पूरी दुनिया घूमे।
उनको तो वाह। ऐसे ही सब लोग बोलते थे, सब प्यार करते थे उनको। जब जिस दिन वो चल बसी थी, हम लोगों के पूरे घर, इतना सारे लोग थे रास्ते में, इतने सारे लोग थे सिर्फ उनको देखने के लिए आए थे। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मरने के वक्त इतने लोगों का हाँ, एकत्रित होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको लोग बराबर। आपको प्यार करते तब भी लोग आएंगे। अगर राइट। आप लोगों को आपको प्यार नहीं करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। मर गया हम्म। अच्छा हुआ ऐसे बोले। पर हम्म। सब लोग तुम चले गए ठीक है, जहां भी रहो खुश रहो, तुम आशीर्वाद देकर जाना बस। हम्म। तो ऐसे बोली थी। तो और एक भी बात है, हाँ, तो फिर भी तो कुछ तो होता है ना, जब मम्मी कोई मर मर जाता है तो उस वक्त कुछ देर के लिए तो कुछ तकलीफ तो होता ही है ना। ये भी, वो दर्द भी बराबर। होना चाहिए। वो दर्द हाँ। भी खेती का दर्द है। मेरे मम्मी के लिए मैं रो रहा, क्या है, मम्मी के लिए भी दर्द हो रहा है। उस दर्द में जब हम रोएंगे, मेरी आंखों में जो आंसू निकलेंगे, उस आंसू जब जमीन पे गिरेंगे, तो धरती माँ अपनी माँ को सर में ले जाएंगे। तो ऐसा सोच रखते तो वाह, हैप्पीली भी रो, क्या ठीक है। लाइन था वो। अमेजिंग। तो तो हैप्पीली रोना चाहिए। तो दर्द होता है, पर हम्म। हैप्पी रोना क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो लोग हैप्पी भी फील नहीं कर सकते हैं। उनके पास अगर कोई अच्छा चीजें हो जाए फिर भी वो लोग हैप्पी नहीं हो सकते हैं, वो लोग सिर्फ मरने की कोशिश करते हैं। पर मेरी मामी जब चल बसी थी, मेरे मन में एक ख्याल नहीं आया कि मैं इतना सैड हूं, मुझे अब मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं आया है। तो मेरे मन में कोई ख्वाहिशें रह गई है, इसलिए मुझे रहना चाहिए। मेरी मम्मी चली गई तो क्या हुआ, मेरे मम्मी मेरे पहले इस दुनिया में आए, मैं तो बहुत बाद आया, तो मुझे तो राइट। रहना ही चाहिए। तो मम्मी तो बहुत दिन रह चुकी है इस दुनिया में, अब तो जाना चाहिए, दूसरों को वो स्थान देना चाहिए, वरना इस दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ जाएगा ना। बराबर। तो इसलिए जो भी हुआ है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पर पता नहीं एक तो ख्वाहिश मुझे रह गई, जब जब मम्मी रो रही थी, जब मम्मी चल बसी थी, तो उस वक्त मम्मी को ना लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक था। तो हम्म। उन्होंने अच्छे से लिपस्टिक नहीं लगा पाती थी। जब भी लिपस्टिक लगाती थी तो बहुत सारा लगा लेती थी, तो उनको अच्छे से लिपस्टिक लगाना नहीं आता था, आती थी। तो इसकी वजह से वो लिपस्टिक लगाते नहीं है। वो पान खाती थी बहुत, पान पता नहीं तुमको पता है क्या? पान, हाँ हाँ, पानी बोलते हैं। हाँ, पान खाते थे वो। तो पान खा के उनका होठ लाल हो जाते थे, तो ये करके उनको भी चल जाते थे उनका। तो उसकी वजह से उनका लिपस्टिक नहीं पड़ते थे। तो तब भी फिर भी कभी कहीं स्पेशल जाना होते थे, तो उनका जो सखिया है वो लोग अगर फोर्स कर देते लिपस्टिक लगा ले, तो वो लाल करके वो लिपस्टिक लगाते थे। तो मैं बोलती थी, माँ ये क्या है, क्या कर दिया तुमने, लिप्स को लाल क्यों कर दिया इतना? तो मैंने वो झूठ बोलती थी उसको, मुझे क्या पता, वो लोग जोर जबरदस्ती मुझे लगा दिया, मुझे क्या पता। तो अच्छा ठीक है, उनका पसंद है, रहने दो। तो उस वक्त जब जितना लाल उनका होठ जब लिपस्टिक लगाती थी, जिस दिन वो चल बसी थी उनका होठ उतना ही फीका था। तो हम्म। उस वक्त मुझे वो बात याद थी। मेरी मम्मी का वो फीका होठ मुझे उस वक्त पसंद नहीं था। तो मेरा हम्म। घर में लिपस्टिक यूज करती थी मेरी जो भाई का बीबी है। भाभी। तो मैंने बोला भाभी, तो मैं भाभी को बोला भाभी जल्दी से लिपस्टिक लेके आओ, मुझको पहनना है। तो जब पहनाने वाला था तो उस वक्त सब लोग बोल रहे थे अभी मत पहनाओ, नहलाने के बाद पहनाओगे। तो जब तक नहलाना होता है तो उस वक्त मैं थोड़ा सुन्न हो चुका था, ठीक ओके। है। वो नेचुरल है, ठीक है। हाँ, वो बराबर है। तो कुछ कुछ चीज नेचुरल हो, आपको रोना भी चाहिए। आपको अगर रोगे नहीं तो सब कुछ यहाँ अटक के रह जाएगा। अगर अटक के रह जाए, तुमको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रोना बराबर। भी चाहिए। कभी कभी हम लोग रो लेते हैं ना, तो हम लोगों को खुशी कुछ कुछ महसूस हम्म। होते हैं। तो आपको हम लोगों को रोना भी चाहिए। ऐसा तो बर्डन रोते तो कम हो जाता है, ऐसा फील होता है। बराबर है आपका। यस, यस। तब हम जब थोड़ा सुन होते गए, तब जब जब तक उनको नहाया, उसके बाद उनको लिपस्टिक लगाया हुआ था कि नहीं, वो बात मुझे पता नहीं था। तो ये बात ओ। कोई भी बोल नहीं पाते, उनको लिपस्टिक लगा के या चिता में तुली हुई थी या फिर नहीं, वो बात मुझे नहीं। ओके। तो आज 12 days थे, आफ्टर 3 days देयर इज अ बिग प्रोग्राम। सो हम्म। इट विल बी नाइस, माने मैं अगर उस दिन अगर रिकॉर्डिंग कर पाता तो हम लोग अच्छा। ने देखा पाते डेकोरेशन वगैरह जो कुछ भी है उनके लिए, हाँ हाँ। उनके शांति। राइट। तो जो 3 दिन बाद, 3 days आफ्टर हम्म। लेटर इट विल बी हैपन। तो उस दिन के बाद हम लोग ये वस्त्र त्याग करेंगे, उसके हम्म। बाद हम लोग नेचुरल वस्त्र में आ हाँ सकते हैं। हाँ, तो समझे।
अमेजिंग। आप ऐसा जो दूसरे केयर गिवर्स है अभी, जो लोग मतलब कैंसर पेशेंट्स के लिए जो केयर गिवर्स है, आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, ठीक है, जब आपको पता चलेगा ऐसा हुआ है, आपको ठेस पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि ठेस पूछना नहीं चाहिए, आप इंसान हो, आपके अंदर दिल है, आपको ठेस पहुंचेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठेस पहुंचना राइट। है। ये बात नहीं कि डॉक्टर बोलेगा तभी ठेस पहुंचते हैं। जिंदगी में कितनी बार हम लोगों को कितने सारे ठेस पहुंचते हैं, हम लोग की मर जाते हैं नहीं, हम लोग जिंदा रहते हैं, हम लोग उनको फेस करते हैं। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी के लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन आए, फिर भी अगर आ जाए, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते किसकी लाइफ में कब कोई क्या सिचुएशन आए। अगर आ जाते हैं तो उसको पहले अगर ठेस पहुंच जाए, आप रो लो, जितना रोना है रो लो। अगर आपको पेशेंट को भी रुलाना है, रुला दो, उनको बोल दो जितना रोना है माँ सब आज आज ही रो लेते हैं, एक दिन में खत्म कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ हैप्पी है हैप्पी। हम लोग हंस हंस के इस दुनिया से विदाई लेंगे, ठीक है। तो उस वक्त उनको ये सोचना चाहिए, पहले उनको पहले पहले उसको बताना ही नहीं चाहिए, कुछ कुछ करके बताना चाहिए, ठीक है। उनको पहले उसके लिए ठीक करना चाहिए, उसका सिचुएशन ठीक करना चाहिए कि अब उनको बताने के लायक है कि नहीं। ऐसे झट करके बोलना नहीं चाहिए आपको कैंसर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बराबर। ठीक है। धीरे धीरे करके कुछ सिचुएशन चेंज कर करके, बहुत सारे बातें कर करके, इसके लाइफ के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसके कैंसर है, इसका लाइफ तो छोटी सी थी, उसको क्यों कैंसर हो गया, ओ मम्मी तो बहुत बड़े हो, अच्छा ठीक है, पापा तो बहुत बड़े हो, आपको कैंसर हुआ, अच्छा ठीक है। ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे सिचुएशन ठीक करके उसके बाद बोलना चाहिए, और खुद को हैप्पी रखना चाहिए। रो लो, आपको अगर आपको रोना आए, ऐसा नहीं कि आपको रोना नहीं चाहिए, कभी अगर रोना आ जाए तो पेशेंट के सामने मत रहा करो, कभी बाहर जाके रो लो, या फिर जब ज्यादा मन खराब हो, लोगों के साथ बैठो, अकेले मत बैठो, सबके साथ, सबको लेकर आओ मम्मी के पास, बराबर। गाना ऐसा करो वैसा करो, हैप्पी रखने की कोशिश करो, मोटिवेट करो जी ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये अगर करोगे तो माँ तुमको तो तुम्हारा दम जो तकलीफ है वो ठीक नहीं होगा। आपको पेन अच्छा लगता है नहीं ना, पेन अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको खाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश नहीं रहोगे माँ, काल ही देखना तुमको दर्द होगी, काल ही पापा देखना आपको दर्द होगी। तो ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलकर ये डर दिखाना चाहिए कि आप अगर दवाई नहीं खाओगे, काल से फिर से दर्द होगा, आप सो नहीं पाओगे, हम लोग तो आसानी से सोएंगे, ठीक है। तो ऐसे बोल के, तो ऐसे बोल बोल के मैंने मम्मी को खिलाया है बहुत बार, ठीक है, दवाई भी खिलाया है। तो ऐसा करना चाहिए, उसके सामने नहीं बोलना चाहिए मम्मी तुम तो काल ही चले जाओगे, पापा तुम तो काल ही चले जाओगे, भाई आप तो काल ही चले जाओगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है, हमने बोल के क्या लाया है, ये बीमारी नहीं लाया है ना, तो हमारे हाथों में क्या है, हमारे हाथ में जो है, हैप्पी रखना है, किसी का लाइफ कंप्लीट करना है, फुल्ली कंप्लीट करके इस दुनिया से विदाई लेना है, ये हमारे हाथों में है। कब कब कौन कब मरेगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर बराबर। जो डायलॉग, जो हम कब मरेंगे ये डिसाइड हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो वो ही हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि कैसे जीना है। तो इसलिए मैंने मेरी मम्मी को ऐसे ऐसे करके जो भी हो जितना हो सके, ठीक है। तो सोचना चाहिए, अगर आप खुद के हवाले में कुछ बात नहीं है, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब आपके बड़े कोई है या फिर आपसे एक्सपीरियंस कोई है, यूट्यूब पे वीडियो देखो कैसे कैंसर पेशेंट के साथ बात करना चाहिए, आप लोगों के जैसे आप लोग जैसे कर रहे हो, आप लोगों के वीडियोस देखना चाहिए, देखने के बाद सोचना चाहिए अच्छा ये बात हम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कर करके जो हो सके कर सको आप करो। अगर ये सोचो हमारे पास कुछ नहीं है, हम बस ऐसे बैठे रहेंगे, तो बैठे ही रहोगे, तो तुम्हारा जो मम्मी पापा भाई जो है वो अनकम्प्लीट लाइफ लेकर इस दुनिया से चले जाएंगे, तो अब आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, तो उनको कंप्लीट करके हैप्पी हैप्पी इस दुनिया से भेजो। रोना है बराबर। कभी रो लो, पर जो भी हो हैप्पीली अ, सब कुछ करके इस दुनिया से जाना चाहिए। बराबर। आप आपके लाइफ में ऐसा लाइफ लेसन्स क्या सीखे हो, ये हादसा हुआ इसके वजह से आप आपका लाइफ लेसन्स क्या सीखे? मेरा क्वेश्चन ये है, जो मैंने पहले डायग्नोस नहीं कर सका, मेरी मामी का जो हाँ। सूखी खांसी बहुत दिनों तक था, उनका वीकनेस था, उस हम्म। वक्त अगर लोगों ने ऐसा कुछ तकलीफ हो, एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोगों को ही कैंसर होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी होता है, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली मेरी मामी जी के एज के बारे में लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ इस वक्त, कि अगर ऐसे लोगों का लंबे समय तक सूखी खांसी रहे, वीकनेस क्या रहे, एज था आपकी मॉम का? है
एज क्या था, मतलब कौन से 53। एज के लिए आप बोल रहे हो ये? या 53 मतलब ये नहीं कि आप ऐसे 30 से कलेक्ट कर सकते हैं एक हाँ, आइटम, ओके। ठीक है। हम्म। 32 एबव, ओके, हम्म। 32 यू कैन गो ऑन। तो उस इसके पेशेंट का अगर लंबे समय तक खांसी रहे, वीकनेस रहे, खाते हैं फिर भी वीकनेस रहता है, ऐसा अगर रहे, अगर ऐसा देख रहा है अचानक से वजन बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डीप चेकिंग आप कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओ अच्छा ये हम्म। सूखी खांसी है, उनको सिर्फ एक कॉफ सिरप दे दो, उसका राइट। वीकनेस है, उसका वीकनेस है, वो उसका एक विटामिन का सिरप खिला दो, ऐसा नहीं है। उसका ब्लड टेस्ट करके हीमोग्लोबिन कम निकला तो ब्लड कैसे बढ़ सकते हैं, वो दवाई खिला दो, ऐसे नहीं। ऐसा अगर लगातार बहुत दिनों से है, बहुत दिनों तक वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा अगर प्रॉब्लम कोई है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे फ्री में सीटी स्कैन होता है, सोनोग्राफी होता है, तो फ्री डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, जाके बोलो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ हो रही है, मुझे डाउट है, ऐसा ऐसा हो सकती है, ऐसा ऐसा हो बराबर। सकता है, हम्म। तो आप सर मुझे सीटी स्कैन दीजिए या फिर सोनोग्राफी दीजिए, तो डॉक्टर श्योरली आपको कुछ लिख कर दे देंगे। सीटी स्कैन करने के हम्म। बाद पता चल जाएगा। जैसे मेरे मामी के साथ जो हुआ है, स्टोन रहते रहते ही हुआ है, ओके। अगर स्टोन पहले ही निकल जाता तो ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ता। अच्छा, जो हो गया तो हाँ। हो गया, अब तो इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ, कभी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो हम्म। प्रायर इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचना चाहिए। और वो चीजें ना बहुत सारे इलाका में ना पोस्टर होना चाहिए। इस बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने जब कैंसर हॉस्पिटल में गया उस वक्त वहां पे एक पोस्टर था, उस पोस्टर में वो सब लिखा हुआ था कि पेशेंट को पहले जो सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स में सूखी खांसी लंबी समय तक रह सकती है, अचानक से वजन घट सकती है, अचानक से किसी को वीकनेस फील हो सकती है। वो सब मैंने उस वक्त जाना, पहले अगर जानता तो पूरा शायद। इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यस एग्जैक्टली। तो जो प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बेसिकली होना चाहिए, प्रायर जो इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा अगर कुछ है ना, तो दिक्कत, डरना नहीं चाहिए, आपके नियरेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, सीटी स्कैन करवाओ, सोनोग्राफी करवाओ, उसके बाद दवाई लो। और ऐसे वैसे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओ। ऐसे नहीं कि घर के पास एक डॉक्टर है वो उसके पास चले गए, ऐसा नहीं। लोकल सीरियस डॉक्टर कंडीशन, के पास नहीं, मतलब। यस, कोई अच्छे से डॉक्टर जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाना चाहिए। ऐसा उस वक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझको पैसा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ऐसा करोगे, बाद में जब बहुत सारा पैसा डालोगे तो अच्छा लगेगा, तो कम रहते हम्म। इलाज किया करो, ठीक है। बराबर। और ऐसा कोई दिक्कत हो रही है तो हॉस्पिटल में जाओ, सोनोग्राफी करवाओ या फिर सीटी स्कैन करवाओ। तो अगर अंदर में कोई कैंसरस सेल है वगैरह है, ट्यूमर वगैरह है, वो पता चल जाएगा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में। हम्म। तो अगर फर्स्ट स्टेज में भी पता चले तो भी आप बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हो इस दुनिया में, डरना नहीं बराबर। चाहिए। राइट। ऐसा नहीं कि ऐसे भी कोई पेशेंट है, पता है आपको, ऐसे भी कोई कुछ लोग पेशेंट है, हमारे हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं। मेरे एक फ्रेंड का वो मम्मी थी, उस मेरी मम्मी के मरने हम्म। के बाद उनके बारे में मुझे पता चला, उनका भी पेट में दर्द हो रही थी। तो वो क्या सोच रही है पता है, वो सोच रही नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो अगर सीटी स्कैन करवाया या सोनोग्राफी करवाया तो उसके बाद अगर पता चला कैंसर है, अगर पता चला कैंसर है तो मैं मर जाऊं। अरे ऐसा हम्म। करके बैठना जरूरी है क्या? मतलब अरे जाओ, कैंसर नहीं भी तो। होने का सोच से ही वो डर रही है अभी से। हाँ हाँ हाँ, सोच से डोरी बोल रही नहीं, अगर जाया गया, अगर डायग्नोस के बाद ऐसा पता चला तो क्या होगा? अरे ऐसा क्या है, डॉक्टर तो इसलिए है ना। अगर राइट। आपको फर्स्ट स्टेज में पता चल जाएगा तो कोई बात नहीं, सेकंड स्टेज में पता चलेगा तो कोई बात नहीं, अब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसा हाँ। ऐसा करके जब भूल रहोगे ना, तो लास्ट में ऐसा तकलीफ होगा होगा आपको, इतना पेन होगा जो अपनी कोई खुद के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तब जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास इतना पैसा से नहीं होगा, तब इतना पैसा लगा हम्म। तो अच्छा लगेगा। तो जब कम है तब भी जाओ, कुछ हम्म। भी हो, कैंसर भी ना क्यों ना हो जाए, तब भी जाना चाहिए, जाकर बराबर। आपका चेकअप करना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ ना, फ्री में होता है, हमारे त्रिपुरा में तो होता है, पता नहीं होता है, हाँ, गवर्नमेंट ठीक है। हॉस्पिटल्स में होता हाँ, सिटी स्कैन तो फ्री में ही होता है, तो ये कर पाओ अगर प्रॉब्लम है तो उसके मम्मी को भी मैंने बोला आपको जाना पड़ेगा,
तो उसको वो हमारे घर से प्राय अराउंड 37 किलोमीटर दूर था उसके घर। तो उसका फ्रेंड को बोला तो तेरे मम्मी को लेकर आ इधर पे, आकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम लोग डिस्ट्रिक्ट से है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम धर्मनगर है, तो वहां पे लेकर आ सिटी स्कैन करवा। तो सिटी स्कैन करवाया, करवाने के बाद उस इतना कुछ पकड़ा नहीं गया, सिर्फ उनका लिवर में सिस्ट है, ओ, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हो सकती थी ना फ्यूचर में, तो हाँ सिस्ट का राइट, पता चला तो अच्छा हो गया ना। तो उस तो पे सिस्ट अभी का से दवाई मेडिसिन चालू कर सकते हैं, वो कैंसर तक नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा। तो हम्म, सिस्ट है, तो सिस्ट का दवाई दे चुका है। उनका हीमोग्लोबिन भी थोड़ा कम था, तो उनका बड़ा ब्लड चढ़ाने के लिए वो सिस्ट के लिए दवाई दिया। तो उनका थोड़ा डिप्रेशन भी था, क्योंकि लंबे समय तक उनका बीमारी थी, तो उनकी वजह से उनका थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी हो गई थी। उनका जो दवाई दे दिया, तो अब जब मैंने कॉल किया था कुछ दिन पहले, तो बोला तो अब वो थोड़ी अच्छी है। तो अच्छा हुआ ना, ऐसा देखना हाँ। नहीं चाहिए। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपको जाना चाहिए, और डरना नहीं डॉक्टर चाहिए। करना नहीं चाहिए। हम्म, तो आ, मैंने सीख चुका, मेरे आसपास अगर कोई भी ऐसा होता है ना, मैंने एक चीज, एक तो पेशेंट को ले लिया, एक पेशेंट को मैंने हॉस्पिटल भेज दिया, तो उनका ट्रीटमेंट भी बराबर। हो गया, वो एक तो कर लिया। तो अब जब भी देखूंगा ऐसा कोई जिसका लॉन्ग टाइम से ऐसा कुछ हो रहा है, बा कुछ ड्यूरेशन से ऐसा हो रहा है, मैं डायरेक्टली बोलूंगा आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये करवाओ जाके, सिटी हम्म, स्कैन करवाओ, सब करवाओ। कुछ है, ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर बैठे रहोगे तो बाद में पछताओ। हाँ बराबर। अमेजिंग। अगर आपको एज अ केयर गिवर ये जर्नी को एक लाइन में बोलना रहेगा तो वो क्या रहेगा? लाइक सम अप करना रहेगा एक जर्नी, तो क्या रहेगा वो लाइन? एक लाइन बोलो तो पता नहीं क्या बोलूं, जो भी हो, तकलीफ है, हम्म। मुश्किल है, पर इस दुनिया में मैं हूँ, रहना है, रहना है, खुश रहना है, फिर वाह, चले जाना अमेजिंग अमेजिंग। आप काफी मस्त था ये। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर मदर्स जर्नी विद अस एज अ केयर गिवर। इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर एंड थैंक यू है। फॉर योर यस, टाइम। और रोना भी हाँ। नहीं चाहिए। मैं अगर रो रहा हूँ तो मेरी मम्मी को दर्द होते, क्यों रो हाँ रहा है, मैं आ गया तो उसको दर्द बजा, तो रोना नहीं चाहिए। राइट राइट। कभी रोना है तो फोटो लेकर, माँ बस तुमको पुकारने का मन कर रहा है, पुकारता हूँ, पर आप पलट के हम्म, जवाब नहीं देता, वो हाँ दर्द हाँ। है सिर्फ। बराबर। वो नहीं होने का, राइट, प्रेजेंस नहीं होने का। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच।